बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ बिन्ते आदम और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या आप माह रमजान के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं? क्या आपने माह रमजान के इस्तकबाल की तैयारी कर ली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अभी तक गफलत का शिकार हैं। वीडियो अच्छी लगे तो पूरी देखिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। हदीस शरीफ में आता है कि रमजान अल मुबारक का इस्तकबाल करने वाले तुम बड़े खुश नसीब हो जो खुदा के मेहमान का इस्तकबाल कर रहे हो। लोग जमीन के मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और तू आसमान के मेहमान का इस्तकबाल कर रहे हो। दुनियादार फर्श के मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, अरे लोगों तुम अर्श के मेहमान का इस्तकबाल कर रहे हो। मुबारक हो, क्योंकि रमजान अल मुबारक का इस्तकबाल करना हर किसी का काम नहीं है। ये मेहमान भी खुदा का है और इसके अदाब बजा लाने की तौफीक भी अल्लाह तबारक व तआला से ही मिलती है। ये कोई मामूली काम नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से मुबारका से साबित होता है कि रमजान का इस्तकबाल करने वालों को बारगाह खुदावंदी से क्या इनाम मिलता है। ये आज की बात नहीं है, जरा तसव्वुर कीजिएगा, ये दौरे नबवी की बात है, ये अर्ज़े मदीना की बात है, ये मेरे आका की जात है, रहमत की बरसात है, नूर भरे लम्हात हैं, सहाबा की अजब कैफियत हैं, हसीन एहसासात हैं। रमजान मुबारक आ रहा है, सहाबा के दिलों को लबहा रहा है। वो इस्तकबाल रमजान के लिए कमर बस्ता हैं, दीवाने मचल रहे हैं, चेहरों पर अनवार हैं, अशाक रोजों के लिए तैयार हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनके जज्बातों एहसासात को मुलाजा फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी खुशियों को अरूज तक पहुंचाना चाहा। फरमाया, सहाबा जानते हो तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो और तुम्हारा कौन इस्तकबाल कर रहा है, यानी इस इस्तकबाल के बदले में तुम्हें क्या कुछ अता किया जाएगा। तुम रमजान का इस्तकबाल कर रहे हो तो तुम्हारा भी कोई इस्तकबाल कर रहा है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, हम तो रमजान अल मुबारक का इस्तकबाल कर रहे हैं, लेकिन हमारा इस्तकबाल कौन कर रहा है? या शायद आप पर फिर वही उतरने वाली है जो हमारे मुतल्लिक कोई पैगाम सुनाएगी या कोई नया हुक्म लाएगी, या फिर किसी जंग का ऐलान होने वाला है तो उसके नतीजे में शहादत या माले गनीमत पाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं उमर, इन दोनों में से कोई बात नहीं है। ना वही हुक्म लेकर उतरने वाली है और ना ही तुम्हारा रब किसी दुश्मन से मुकाबला करवाने वाला है, बल्कि बात यह है कि तुम ऐसे रमजान का इस्तकबाल कर रहे हो जिसकी पहली रात में तमाम अहले किबला मुसलमानों को माफ कर दिया जाता है। यानी रमजान का इस्तकबाल करने वालों को रमजान की पहली रात ही माफ कर दिया जाता है और खुदा के हाँ मगफरत और जन्नत तुम्हारा इस्तकबाल कर रही है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम कितना खुशी का इज़हार करते हैं, इसके गले मिलते हैं, इसको खुश आमदीद कहते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। और रमजान शरीफ के आने और इसका इस्तकबाल करने का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, आप फरमाते हैं कि जब रजब का महीना आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ मुबारक बारगाह खुदावंदी में उठा लेते और सर मुबारक को झुका लेते और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मौला रजब और शबान के महीनों को हमारे लिए बाबरकत बना दे और हमें माह रमजान में सलामती और आफियत के साथ दाखिल फरमा। इस बात का अंदाजा आप खुद लगाइए कि अभी रमजान की आमद में पूरे 2 माह बाकी होते थे। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जबान पर रमजान अल मुबारक के तज़किरे शुरू हो जाते थे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर रहमत और शफकत की इंतहा फरमा दी और आपने फरमाया, लोगों तुम्हारे पास वो महीना आ चुका है जो तमाम महीनों का सरदार है। हम इसकी आमद पर इसे मरहबा और खुश आमदीद कहते हैं। अंदाजा फरमाइएगा, जिसे इमाम उल अंबिया मरहबा कहें, इसकी अजमत का आलम क्या होगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास रमजान आ चुका है जो बरकतों वाला है, यानी तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे पास वो महीना आ चुका है जो तमाम महीनों का सरदार है, क्योंकि इसमें रहमतों और बरकतों की बारिश मूसलाधार है। इसका अदब करने वालों के लिए जन्नत तैयार है और रोजेदार से रब को प्यार है।
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पता नहीं ये वक्त दोबारा आएगा या नहीं, पता नहीं रमजान अल मुबारक का महीना दोबारा हमारी जिंदगी में आए या नहीं, हो सकता है ये हमारा आखिरी रमजान हो। इसके इस्तकबाल की तैयारी जरूर कीजिए। इस्तकबाल से मुराद ये भी है कि खुशी का इजहार कीजिए। जो काम रमजान अल मुबारक के बाबरकत में करने हैं, कोशिश कीजिए कि रमजान अल मुबारक के मुकद्दस महीने से पहले पहले खत्म कर लें और रमजान अल मुबारक के मुकद्दस महीने में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की ये कोशिश होती थी कि रमजान शरीफ के आने से पहले पहले तमाम काम खत्म कर लिए जाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें रमजान अल मुबारक के इस्तकबाल करने की तौफीक अता फरमाए और रमजान अल मुबारक के इस्तकबाल की ये खुशी हमारे लिए बाइस से निजात बने। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।